हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमको ये पकड़ना है वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, और हमको ये पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर मैंने माना कि यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा है, तो सेकेंड वन इज रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ओके, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं और इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां कंपेयर करोगे तो 13, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 4k। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूं, मेरे को दो फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक रेसिप्रोकल है दूसरे के, तो मैं यहाँ पे रहूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है बेटा फार्मूला, आपको पता है C/A। ठीक है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, अल्फा, एंड बीटा की कितनी वैल्यू है 1/अल्फा, तो मैंने अल्फा इंटू 1/अल्फा। ठीक है, यहां से मैं देखूंगा सी की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे सी की वैल्यू है 4k, एंड ए की वैल्यू कितनी बेटा, के स्क्वायर प्लस 4। अब मैं करूंगा यहां से, अगर देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां पे कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 4, यहां गया 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। यहाँ पे आ गया, इतना आपको समझ में आया। अब जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो के स्क्वायर 4k हो जाएगा माइनस का 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई मेरी बेटा, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट दी मिडिल टर्म लगानी पड़ेगी। देखो मेरे को क्या करना है, ऐसे दो ऐसे दो डिजिट लेनी है जिनका प्रोडक्ट कितना है बेटा 4 आए, और जिनको प्लस माइनस करने में कितना आए -4 आए। तो आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसे ले लूँ यहाँ पे 2 and 2, तो 2 2 जा +4। ठीक है, बस यहाँ पे क्या रहा है माइनस का 4, तो यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे -2 एंड -2। देखो -2 करो कितना जाएगा, इंटू करोगे प्लस का 4, और -2 और -2 को ऐड करो कितना जाएगा -4k। तो ये दो इसमें मैं स्प्लिट करूंगा इस मिडिल टर्म को, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे के स्क्वायर -2k माइनस का 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया k -2। अब यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं से लूंगा यहाँ पे k -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे किसका इंटू कर दूं मेरे बेटा -2। अब देखो हो गया आपका यहाँ पे। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, k -2, और एक और क्या आएगा बेटा k -2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई बेटा, k -2 दो फैक्टर आ गए, तो इधर दोनों में से कोई भी 0 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे k -2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2, विच इज ए इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू।